देखिए, शिक्षक महासंघ के जो इलेक्शन है उसके उम्मीदवार मेरे साथ खड़े हैं। आइए इनसे तफसील से बात करते हैं और जानते हैं कि टीचर्स की क्या समस्या है जो सभी लोगों को पता नहीं होती। आरटी के बारे में जानेंगे, बहुत सारे सवाल है। आइए बात करते हैं इनसे। सर, हिंदी में या मराठी? हिंदी थे। क्या कहना चाहेंगे सर आप, जैसे कि आप उम्मीदवार है शिक्षक महासंघ के, क्या तकलीफ़ें होती है टीचर्स की, बाहर नहीं आ पाती, लोग समझ नहीं पाते, क्या कहना चाहेंगे? आप जो देख रहे हैं मेरे गले में एक हार है, ये हार नहीं पड़ा। आप अगर इसे गौर से देखें तो ये हमारे एजुकेशन फील्ड में जो समस्याएं हैं वो समस्याएं मैंने इस कर लिखी है। लोगों ने मुझे ये समस्याएं कम करने के लिए एक जिम्मेदारी दी है ये हार के रूप में, और वो कम करना मेरा फ़र्ज़ है। इसके लिए मैं ये चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधित्व करना चाहता हूँ, और ये इलेक्शन में खड़ा रहकर अगर चुन के आया तो ये काम मैं करूँगा, अगर नहीं भी आया तो भी मैं काम करूँगा। हमारे बहुत समस्या है, जैसे कि जूनी पेंशन जो है हमारे टीचरों को नहीं मिलती है। हमारे कुछ लोग ग्रांटेड होते हैं, कुछ लोगों को पूरी सैलरी मिलती है तो कुछ लोगों को कुछ भी सैलरी नहीं मिलती। उनको उनके बराबर लाना चाहिए, उसके लिए हम संघर्ष करते हैं। हर स्कूल में टीचर तो है कभी कभी कहाँ जगह, मगर नॉन टीचर बोले तो जो रहते नॉन टीचिंग स्टाफ, क्लर्क और सिपाही पियून, वो नहीं है, उसकी भर्ती करनी चाहिए। बहुत से स्कूलों में टीचरों की जगह खाली है, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, वो भर्ती करनी चाहिए। ऐसे बहुत से समस्या है, और हर समस्या का हल करने के लिए हम ये इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। बात जो आपने की है सर कि कई जगह देखा जाता है कि बच्चे बहुत है लेकिन 4 या 5 टीचर में पूरा स्कूल चल रहा है। इसमें सर प्रशासन, स्टाफ, स्कूल, इसमें बच्चों की कितनी परेशानी होती है? बच्चों की परेशानी हो रही है। अपन सही बात बोले तो गवर्नमेंट जो सोचता है कि हम टीचर लोगों को जो सैलरी देते हैं तो बोलते हैं कि ये साल हमने इतना सैलरी दिया है, तो इतना हमारे तिजोरी पे बोले तो जो गवर्नमेंट की तिजोरी रहती है उसके ऊपर इतना बोझा हुआ है, ऐसा शासन बोलता है। सीएम बोलते हैं, डीसीएम बोलते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर बोलते हैं। ये सोच उनकी गलत है। हम ये सोच दुरुस्त करने के लिए यहाँ है। हमारा बोलना है कि एजुकेशन पे आप जो कर रहे हो वो बोझा मत कहो, उसे इन्वेस्टमेंट कहो। ये इन्वेस्टमेंट है, ये देश के लिए इन्वेस्टमेंट है ये। और टीचर लोगों को आप सैलरी देके कोई एहसान नहीं कर रहे हो, देश बना रहे हो। देश बन रहा है इसलिए तुम लोग राज कर सकते हो। ये सोच हमको बदलने की ज़रूरत है, इन सत्ताधारी और विरोधी पार्टियों की। और इसके वजह से आज हर स्कूल में जो बच्चे ज़्यादा है तो टीचर नहीं है, और जहाँ जहाँ टीचर है तो उनको भी टीचिंग के अलावा और कुछ काम दिए जाते हैं, जैसे बीएलओ के काम दिए जाते हैं, राशन कार्ड के काम दिए जाते हैं। ऐसे अनेक एजुकेशन के अलावा और कामों में उनको लगाया जाता है। यह सबको हम खिलाफ है, और हम यही गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं कि हमें हमारा काम करने दो। आरटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिसे आरटी की कोई भी मालूमात नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? आरटी की मालूमात जो गरीब पेरेंट है वो रखते हैं, जिनको जो ज़रूरत है वो रखते हैं, और आरटी के हिसाब से जो काम चल रहा है। मगर आरटी के माध्यम से जो एडमिशन होते हैं स्कूल वालों को, उनका जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। उसमें जो असमानता है वो दुरुस्त होनी चाहिए। कुछ स्कूलों को कुछ मिलता है तो कुछ स्कूलों को कुछ भी नहीं मिलता है। हम उस सब के लिए लड़ते हैं। सर, आरटी का जो है माइनॉरिटी स्कूल को आरटी कैंसिल करवा दी गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि माइनॉरिटी जो स्कूल है तो उनको मैंडेटरी नहीं है कि आप वो बच्चों को लो। इसका मतलब गवर्नमेंट ऐसा मानता है कि माइनॉरिटी स्कूल के बाजू में जो गरीब तबके के लोग हैं उनसे भी फीस वसूला जाए। गवर्नमेंट की पॉलिसी गलत है ये। और ख़ास करके समस्या ये है कि शिक्षक लोगों को और उनका शिक्षक का जो आमदार था ये पालक और उन बच्चों के लिए था, मगर आज शिक्षक आमदार लोगों ने शिक्षक लोगों को ही समस्या पैदा कर दी, तो ये बच्चों की क्या समस्या हल करेंगे? क्या आह्वान करना चाहेंगे सर? हम यही आह्वान करना चाहेंगे कि गवर्नमेंट जो एजुकेशन पे खर्चा करती है 3%, उसको बढ़ाकर 6% करना चाहिए। जो जीडीपी का हिस्सा है, जीडीपी के 6% अगर गवर्नमेंट ने एजुकेशन पे खर्चा किया तो आपने जो समस्या आपको जितनी भी ज्ञात है वो सब समस्या दूर हो जाएंगी। बच्चों को अच्छा शिक्षा मिलेगी, शिक्षकों को अच्छा साधन सामग्री मिलेगी, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर रहेंगे, जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है। उसी तरह से हम भी कर सकते हैं, मगर सोच की और करने की इच्छा शक्ति चाहिए। सर, इतने में देखा गया है कि जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वहाँ महिला टीचर्स की बहुत सारी समस्या जो है संस्था चालकों की तरफ से जो कंप्लेंट्स है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। सर, आपने कभी इस बारे में सोचा या आप तक ऐसी बात कभी आई है? आते हैं ना, हमारे पास बहुत टीचर लोगों की समस्या आते हैं। नहीं, हम जब भी समस्या आती है, जो अगर वो कोई सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए तो हम सार्वजनिक नहीं करते, और हम जो संस्था चालक है उनको बुला के बात करते कि भाई आपका ये
रवैया गलत है, आप इसमें सुधारना कीजिए। तो कुछ समस्याएं बोल चाल कर हल हो जाती है, कुछ नहीं होती है तो फिर हम उसके लिए भी आंदोलन करते हैं, धरने देते हैं, कोर्ट में जाते हैं, डिपार्टमेंट में हम उनकी तक कंप्लेन करते हैं और होता है। कभी कभी नहीं होता, कभी कभी हो जाता है। बहुत शुक्रिया सर। देखिए, शिक्षक ही समाज बनाता है, समाज शिक्षक घड़ौतो ऐसा कहा जाता है। तो वाकई में देखते हैं कि अगर ये इलेक्शन जीतते हैं तो टीचर्स के हक़ में नए फैसले क्या आते हैं, क्या उन्हें नई चीज़ें मिलती हैं। तब तक के लिए देखते रहिए FM 9+ ये चैनल। पंडित